अचानक से ही आप रियलाइज करोगे जैसे आप ये लिख रहे हो ना, 12 तक पहुंचते ही आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी यहां पर होगी। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज का जो वीडियो है वो है एब्राहम हिक्स का नया प्रोसेस जो है फोकस व्हील। पहली बात तो चालू करने से पहले मैं थोड़ा अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है आज, थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, बट कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव रहेंगे। खैर, फोकस व्हील जो प्रोसेस है वो किस काम आता है? वो प्रोसेस किस काम आता है? जब भी आप गुस्से में होते हो या नेगेटिव फीलिंग में होते हो, जब भी आपकी वाइब्रेशन लो होती है, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। अब ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। प्रोसेस में क्या करना है आपको, एक बात जाननी है कि जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन में होते हो तब आप एक नेगेटिव सिचुएशन अपने आप जब भी आप नेगेटिव इमोशन में होते हो तब भी आप अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हो। तो अगर आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया या आपको किसी चीज़ पे भी गुस्सा आया, ये जानिए कि जितनी देर आप गुस्से में रहेंगे, जितनी देर आप नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे, उतनी ही नेगेटिव चीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो सिंपल चीज़ ये है कि आप उसको चेंज करो। अब चेंज मैं जैसे बता चुका हूँ, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे आप स्केल के ऊपर जाते हो और फिर जाके आते हो। अगर मान लो अगर आपकी किसी की गाड़ी ठोक दी और फिर उसके बाद आप बोलोगे नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप सीधे जाके उससे गले मिलोगे, लव वाली फीलिंग दिखाओगे। आप शायद एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग पे आओगे, या फिर आप कुछ बोलोगे कि यार चलो ये नुकसान हो गया, पर खैर थोड़ा बहुत पेसिमिस्ट होंगे, बट फिर धीरे धीरे ऑप्टिमिस्ट होते रहेंगे। तो वैसे ही ये जो इमोशनल है आपके धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव एंगर या फियर में होते हो तब ये सिचुएशन यूज़ कर सकते हो। अब उसमें क्या करना है, आपको एक डायरी या नोटबुक में एक सर्कल बनाना है, एक क्लॉक बनाना है। 12 से लेकर पूरा वो जो क्लॉक है 12 तक आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। अब आप 12 से चालू करोगे और एक स्टेटमेंट लिखोगे। अब उधर जाने से पहले मैंने 2-4 सिचुएशन लिखी है यहाँ पर। सिचुएशन एक नंबर सिचुएशन है जब आपके बॉस ने आप पे चिल्ला दिया हो किसी कारण भी। दूसरी सिचुएशन है आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। तीसरी सिचुएशन है कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई। अब पहली सिचुएशन में आते हैं। अब पहली सिचुएशन में क्या करना है, आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखना है। अब जो स्टेटमेंट्स जो आप लिखने वाले हो वो सारे स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे यहाँ पर, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे। पहले तो बोलोगे यार वो साला बॉस मेरे पे चला दिया बेफालतू में, वो स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है या पॉजिटिव फीलिंग में आना है कि यार उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया यार, खैर कोई बात नहीं यार, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जॉब अच्छी तरह कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा, आई नो आई डिड माई जॉब। फिर दूसरी स्टेटमेंट आएगा, अपने आप से बातें करते हुए आप बोलोगे यार खैर उसको पता नहीं क्यों फालतू में उसका मूड ख़राब था बुड्ढे का या जो भी है। फिर उसके बाद आप बोलोगे खैर कोई नहीं, उसने किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ही मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न। फिर तीसरा जो रीज़न है यहाँ पर है लिखा मैंने, आई हैव द पोटेंशियल। अब आप धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे कि मैं जानता हूँ कि उसने मेरे पे चला दिया, बट मैं जानता हूँ कि मैंने जो जॉब की वो अच्छी तरह की। मैं जानता हूँ मेरे में पोटेंशियल है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने सारे टारगेट्स अचीव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट कर रखा है, तो एक जो मेरी बुराई है निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप लिखोगे, आई नो ही इज़ गॉट नो बैड इंटेंशन। उसका कोई बुरा मेरे को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, उसको सिर्फ किसी चीज़ और पे गुस्सा आया था, उसने मेरे पे गुस्सा निकाल दिया। ऐसे करके आप ये स्टेटमेंट्स लिखोगे। अब जैसे ही 12 ये कंप्लीट होंगे, सारे स्टेटमेंट्स जैसे मैंने बताया कि नहीं आएंगे, जो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वही आएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स 12, ये सारे स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आप उनको वापस रीड करोगे, एक बार वापस रीड करोगे। अब अचानक से ही आप रियलाइज करोगे जैसे आप ये लिख रहे हो ना, 12 तक पहुंचते ही आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी यहां पर होगी। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे एक एक इमोशन से लेकर आपको ऊपर बढ़ा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, एट द एंड आप यहाँ पर कहीं पर लैंड अप करोगे, तो वो कहीं ज़्यादा बेटर है इस सिचुएशन से। अब इस सिचुएशन से आप चाहिए तो और ऊपर जा सकते हो, आप उसको थैंकफुल हो सकते हो, उस बॉस के लिए, उस सिचुएशन के लिए थैंकफुल हो सकते हो। वो थैंकफुलनेस सिचुएशन आपको और ऊपर ले जाएगी।
तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल फेल एग्जाम, मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो अब बोल सकते हो कि यार मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, बेफालतू में मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे सारे दोस्त निकल गए, मैं पता नहीं कहाँ रह गया। ये सारे स्टेटमेंट्स इस पे नहीं आएंगे। अब जो स्टेटमेंट्स आएंगे ये लिखोगे आप कि खैर कोई नहीं, मैंने पूरी मेहनत की थी, मैं वापस मेहनत करूँगा, ठीक है। दूसरा, अच्छी बात है कि मैंने एक बार टेस्ट दे रखा है तो मेरे को अभी इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता है कि कैसे आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड, कि अच्छी बात है मैंने सारा प्रिपेयर कर रखा है, सारी एग्जामिनेशन, जो अब एग्जामिनेशन होगा मैं उसको ढंग से दे पाऊंगा। नेक्स्ट बोलोगे कि अच्छी बात है मैंने ये सारी चीज़ें वापस पढ़ ली, अब मेरे को जो नया कोर्स आएगा बढ़ाकर मैं ढंग से लिख पाऊंगा एग्जाम में, मेरे को ज़्यादा ग्रेटर नॉलेज होगी। अब ऐसे करके आप सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखते हुए जाओगे इस सिचुएशन में। तीसरी सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो यही सेम फंडा है, इसी को वापस आपको पॉजिटिव सिचुएशन पे लिखना है। अब वो सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ये है फोकस व्हील। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस भी है। अगर आपका कभी मूड खराब होता है तो डायरी निकाल के आप इस पर चीज़ें लिख सकते हो। चाहिए तो अगर आप पॉजिटिव नहीं लिख पा रहे तो नेगेटिव चीज़ें लिखने लग जाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप पॉजिटिव पे आओगे। अगर किसी से लड़ाई होती है, यार उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, बेफालतू में मेरे से लड़ लिया, मेरे हमेशा लड़ाई होती है उससे, हमेशा मेरी ताने निकालता है, हमेशा मेरे को ये कोसता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, खैर कोई नहीं यार उसने मेरी काफ़ी हेल्प भी की है। अब आप देख रहे हो स्विच आया, वो स्विच जब आता है तब वो स्विच से आप उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स लिखने चालू कर दो। ये है फोकस व्हील। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए। आने वाले वीडियोस में मैं और भी एब्राहम हिक्स के प्रोसेसेस अपलोड करूंगा। मैं जानता हूं मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया था, काफ़ी दिनों से मैंने एब्राहम हिक्स की चीज़ें अपलोड नहीं की है, पर अब और वो चीज़ें आएंगी और अब मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहिए और मुझे बताइए कि आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू।